ममता को अपने पति से बार बार लोकेशन मांगना, ये पूछना कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, किस जगह हैं, क्या कर रहे हैं, इतना घातक बन सकता है, उसकी ममता ने कभी कल्पना नहीं की थी। उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिस घटना को जानने के बाद वो क्षेत्र दहशत में आ जाता है। साथ साथ पुलिस प्रशासन भी जब इस पूरी कहानी को जानती है तो वो भी सन्न रह जाती है, और इस कहानी को आप जानेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद की। फिरोजाबाद जनपद का एक थाना क्षेत्र आता है जिसका नाम है पचखोरा, और उसी थाना क्षेत्र की ममता नाम की एक लड़की रहने वाली थी। कहते हैं कि लड़कियां अक्सर प्यार इश्क मोहब्बत के झांसे में नहीं आती, ना किसी को झांसे में लाती है, लेकिन जब आती हैं और लाती हैं तो इस कदर अपने प्रेमी को प्यार करती हैं कि उनकी कहानी इतिहास बन जाती है। लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या प्यार इश्क मोहब्बत का अंजाम ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही हुआ था उस ममता के साथ। पचखोरा थाना क्षेत्र के एक गांव के रमेश चंद्र नाम के एक बुजुर्ग हुआ करते थे। उनकी 7 बेटियां थीं और एक लड़का। 7 बेटियों में से जो 6वें नंबर की जो बेटी थी, जिसका नाम ममता है, बेहद खूबसूरत थी। उसकी पर्सनालिटी भी गजब की थी। उस ममता को अपने ही गांव के उदय प्रताप सिंह से इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, और वो ऐसा इश्क इसने एक बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। दरअसल उसी गांव ममता के गांव का ही रहने वाले उदय प्रताप सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट था। सीए के पद पे काम करते थे, अच्छे खासे पैसे थे, लग्जरी व्यवस्थाएं थी। उनकी पहले शादी हो चुकी थी और इस बात की खबर ममता को थी, फिर भी उदय प्रताप से मोहब्बत कर बैठती है। ममता और उदय प्रताप की मोहब्बत जब परवान चढ़ती है तो मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने के दरमियान ना जाने कितनी बार ममता और उदय प्रताप सिंह ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान की जो एक्टिविटी थी, ममता ने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया था, और इसी बात का डर उदय प्रताप सिंह को धीरे धीरे सताने लगा। लेकिन उदय प्रताप सिंह अब करे भी तो क्या करे, क्योंकि ममता की खूबसूरती वाली प्रेम कहानी के बीच वो पूरी तरीके से फंस चुके थे। ममता ने 6 महीने के बाद उदय प्रताप सिंह के सामने एक प्रपोजल रखा कि मुझे अब आपसे शादी करनी है। हालांकि ममता इस बात को जानती थी कि उदय प्रताप सिंह पहले से शादीशुदा है और उनके बच्चे भी हैं। फिर भी इश्क और प्यार मोहब्बत का भूत इस कदर ममता के ऊपर सवार था कि वो भूल चुकी थी कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ, और इसका आने वाले समय में अंजाम क्या होगा। ममता ने जैसे इस प्रपोजल को उदय प्रताप सिंह के सामने रखा, उदय प्रताप सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने और समझने पर मजबूर हो गया, हैरान और परेशान हो गया कि आखिर मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ तो फिर ममता से शादी कैसे कर सकता हूँ, और अगर शादी कर भी लेता हूँ तो इस बात की खबर जब हमारी पहली पत्नी को लगेगा तो उसको मैं क्या जवाब दूंगी, अपने बच्चों को मैं क्या बताऊँगा, किस तरीके से इस जमाने को फेस कर पाऊंगा कि मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी ममता से शादी करने जा रहा हूं और शादी किया हूं। उसने ममता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ममता थी कि मानने को तैयार नहीं थी। ममता को जब लगा कि उदय प्रताप सिंह उसे इग्नोर कर रहा है तो उस वीडियो को उसके सामने लाया और उसी को दिखा करके उसे ब्लैकमेल करना अब ममता ने शुरू कर दिया था। ममता ने कहा कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर मैं वायरल कर दूंगी। जैसे ये बात उदय प्रताप सिंह के कानों तक पहुंची, वो शन्न रह गया। हालांकि उनकी प्रेम कहानी की चर्चाएं अब आम हो गई थी, सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें भी शेयर हो चुकी थी, लेकिन इस खबर से अभी उदय प्रताप सिंह की पहली पत्नी बेखबर थी। मजबूरन उदय प्रताप सिंह ने ममता से 6 महीने बाद शादी कर ही ली। उदय प्रताप सिंह को जब ममता से प्यार हुआ, यानी यूं कहें कि ममता जब उदय प्रताप सिंह से प्यार की तो गिफ्ट में कार भी दी थी।
ममता को लगा था कि ऐसा पैसे वाला पति और इतना प्यार करने वाला पति मुझसे दूसरा कोई और मिल ही नहीं सकता है, और इसी बात को लेकर के हमेशा उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दी और उसे अपना जीवन साथी मान ली थी। ममता को लगता था कि मुझे अब उदय प्रताप सिंह से शादी कर ही लेनी चाहिए, अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा। धीरे धीरे ये सिलसिला 6 महीने तक चला। 6 महीने के बाद अब ममता के प्यार से पूरी तरीके से उदय प्रताप पक चुका था, और उसके बाद एक बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया। पचकोड़ा थाना क्षेत्र में जहां पर ममता और उदय प्रताप सिंह रहते थे, उस कमरे से एक बड़ी तेज आवाज आई। उदय प्रताप सिंह जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा हुए तो उस कमरे की तरफ दौड़े। वहां पर देखा कि एक शुद्ध बुद्ध हालत में एक महिला पड़ी हुई है, यानी ममता बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। उदय प्रताप सिंह से जब पूछा जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ, तो उसने बताया कि ममता को करंट लग गया है। आनन फानन में उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर से कहा जाता है कि उसे करंट लगा है। डॉक्टर ने जब उसकी नब्ज़ टटोली और उसकी पूरी तरीके से जांच की तो पता चला कि ममता की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि ममता की मौत करंट की वजह से नहीं बल्कि इसे गोली मारी गई है और गोली लगने से ममता की मौत हुई है। ये खबर किसी तरीके से पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो संदेह के घेरे में पहले उसके पति को गिरफ्तार करती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान उदय प्रताप सिंह ने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया कि प्यार इश्क मोहब्बत के बाद, प्यार इश्क मोहब्बत में अपनी जिस प्रेमिका के लिए वह ग्रैंड विटारा कार गिफ्ट कर सकता है, उसकी 6 ही महीने बाद कैसे उसकी हत्या कर सकता है। पुलिस ने जब इस मामले का खुलासा किया और उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जो खुलासा किया उसमें उसने बताया कि मैं घर से कहीं भी जाता था तो मुझे मेरी पत्नी यानी दूसरी पत्नी ममता टॉर्चर करती थी, पल पल की अपडेट मांगती थी, कहाँ हो, किसके साथ हो, किस क्षेत्र में हो, लाइव लोकेशन भेजो। वीडियो कॉल से मुझे वो हमेशा मेरी इंक्वायरी करती थी कि जहाँ पे हो वहाँ की तस्वीर दिखाओ, क्योंकि ममता को पता था कि मेरी पहले एक शादी हो चुकी है। जब मैं जनपद से बाहर का लोकेशन जब मैं मेरा दिखाता था तो ममता परेशान हो जाती थी और वो कहती थी कि ये अपने पत्नी से मिलने गया हुआ है। उसे शक हुआ करता था कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, अपने बच्चों से मिलने जा रहा हूँ, और इस बात की उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्हें चाहती थी कि मैं अपनी पहली पत्नी से मिलूं, अपने बच्चों से मिलूं, और यही वजह थी कि मैं उसकी आए दिन इस तरह की प्रताड़ना से तंग आ चुका था। बार बार लोकेशन देना, अपने को प्रूव करना कि मैं कहाँ हूँ, किस तरीके से हूँ, इस चीज़ से मैं तंग आ चुका था। अब तो मेरी पत्नी भी मुझसे नफरत करना शुरू कर दी थी कि आखिर आप इतना रहते कहाँ पे हैं, मुझे समय नहीं दे रहे हैं। और आखिरकार मैंने उसे रात में गोली मार दी और हमेशा हमेशा के लिए ममता को इस दुनिया से हटा दिया, यानी अब उस दुनिया में ममता नहीं है। इस कहानी को सुनने जानने के बाद हम भी सिहर गए थे कि एक लड़की जो इतना मोहब्बत करती है, एक लड़का जो उसे मोहब्बत में इतनी महंगी कार गिफ्ट कर देता है, उसकी भला जान कैसे ले सकता है। लेकिन ममता की वो छोटी सी गलती, ये गलती कहें या उसका प्यार कहें, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस कहानी को समझने के बाद कुछ आपको लगता है कि गलती ममता की थी, ममता का जो बार बार लोकेशन मांगा जा रहा था ममता द्वारा, वो सही था या नहीं, ममता ये जानते हुए कि उदय प्रताप सिंह पहले से शादीशुदा है, फिर भी उसके साथ प्रेम इस मोहब्बत का जो उसने सफ़र चलना शुरू किया, वो कितना सही था। उदय प्रताप सिंह जो पहले से शादीशुदा था फिर भी वो ममता के प्रेम झांसा में फंस गया, वो कितना सही था। इतनी महंगी कार गिफ्ट कर देना, उसके बाद उसकी जान लेना, कितना सही था, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस कहानी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शादीशुदा पति से, शादीशुदा लड़के से इस तरीके से प्यार मोहब्बत करना, उससे शादी करना और उसे इस तरीके से उसकी लोकेशन मांगना, उससे यूँ कहा जाए कि प्रताड़ित करना कितना सही था। इस बात से सभी लोग हैरान हैं। हालांकि इस पूरे मामले से अब पूरी तरीके से पुलिस ने पर्दा हटा दिया था और उदय प्रताप सिंह को सलाखों के पीछे भेज दिया। इस बात की खबर जब उदय प्रताप सिंह की पहली पत्नी को लगती है तो उसने बताया कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, जो जैसा किया उसको ऐसा फल मिला। उदय प्रताप सिंह ने पहली गलती की कि उसके साथ प्रेम संबंध चलाया और उसकी हमेशा हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला दिया।
कहीं ना कहीं उदय प्रताप सिंह गलती है, मेरे पति हैं तो क्यों, लेकिन अगर उनके साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया वो बिल्कुल सही किया। मैं चाहूँगी कि इस तरीके से कोई भी पति ऐसा कदम न उठाए कि उसे इस तरह का अंजाम भुगतना पड़े। तो वहीं ममता के भाई जो अरविंद था उससे बातचीत की तो उसने कहा कि शादी के बाद 6 महीने आज हो गए हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक परिवार के किसी सदस्य ने ममता की शक्ल नहीं देखी थी और ना ही उसे अपने परिवार का कोई सदस्य मानता था। उसने जैसा किया उसका अंजाम अब उसके सामने है। आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने और सुनने को मिलती रहेगी। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।